डैशबोर्ड एक खजाना है, आप जैसे बोलते हैं सर। उसने डैशबोर्ड चाट लिया, वो उसका बेड़ा पार है। तो डीएलआर के लिए जो बंदा स्टार्ट कर रहा है और नॉन इंजीनियर है उसके लिए क्या बताना चाहेगा? उसको भी 99.51 लेके आना है। लॉजिकल थोड़े गेम्स खेल लो, सुडोकू है, पूरो है। यार कैलकुलेटर की बात करी तो ये बता, काम आता है कैलकुलेटर वहां पे उस दिन पे? डिड यू यूज इट मच और वाज ओके? वर्बल वैलिडिटी के अंदर 81 है, जो मेरी थोड़ी सी नाक कटाई है इसने। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा आज। डीएलआर 99.51 एंड क्वांट 99.62 परसेंटाइल। दिस गाय इज नॉट फ्रॉम एनआईटी, नॉट फ्रॉम आईआईटी, एंड ही इज अ नॉन इंजीनियर एज वेल। क्या हाल चाल है डैनियल यार? हाउ डज इट फील मैन? हाउ डज इट फील बीइंग अ नॉन इंजीनियर? यू किल्ड इट। बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले एक नॉन इंजीनियर ऐसा लगता है कि मैथ्स में थोड़ा वीक होगा, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा कम होगा, लेकिन फ्रॉम माई स्कूल डेज आई लव मैथ्स। और मेरे लाइब्रेरी के लेक्चर में मैं न्यूज़पेपर लेता था और उसमें मैं सुडोकू सॉल्व करता था। तो पहले से मेरा वो स्ट्रांग है और वही मेरा स्ट्रेंथ में बना के चला और वो मेरे को आगे काम भी आया। वेरी नाइस। वेरी, तो मैथ्स भाई साथ रखते हैं जो नॉन इंजीनियर, उनका तो भाई बेड़ा पार होना। जो नहीं रखते उससे भी आज हम सीखेंगे। लेट्स मूव टू द डीएलआर सेक्शन। 99.51 इन डीएलआर, दिस इज क्रेजी मैन। व्हाट वाज द स्ट्रेटजी? डैशबोर्ड पे कुछ पढ़ा था जाके? वो नोट्स वगैरह थे सब कुछ, 100 मस्ट सॉल्व ये सब करता था? सर ई बुक्स है, वो LOD 1 2 टॉपिक टेस्ट सब कुछ दिया हूँ। डैशबोर्ड एक खजाना है, आप जैसे बोलते हैं सर। डैशबोर्ड चाट लिया, वो उसका बेड़ा पार है। ये तो सुना सुना लग रहा है यार। आपने बोला है सर। जेन्युइनली यू फील दैट? हाँ सर, हाँ सर, बहुत 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 सही है। LOD 1 है, LOD 2 है, बेसिक्स है, सब सारे वीडियो लेक्चर्स है जो आप करते हो। DI में सर ऐसा है, आपको 4 सेट आते हैं, इस बार तो 5 थे, तो आपको सिलेक्शन आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू सिलेक्ट द राइट सेट्स यू कैन इजीली सॉल्व देम विद इन फ्यू मिनट्स। और अगर आपका एक हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एक हो गया, दूसरा करते हैं। बिल्कुल। इफ यू सिलेक्ट द रॉन्ग सेट देन आपका बेड़ा गर्क है सर। देन यू rotate or you stay in that zone only, that you are not able to do it. Very very true. Very. How about mocks? Were you scoring mocks के हाँ अंदर? सर, मॉक्स में मेरा सबसे अच्छा DILR में ही था। एंड इन वर्बल इट वाज आई वाज नॉट दैट गुड, सो वो थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे, मतलब 95 90 के अराउंड रहता था। और मेरा QA था, उसमें कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा होता रहता था, लेकिन मेरा DILR सबसे स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट था और उसमें मेरे कंसिस्टेंट मार्क्स आते रहते थे। Good यार, good. So how did you prepare? So there are two parts of DLR. One is traditional DLR, pie chart, bar graphs of the world. Other is your standard those scheduling problems, game जो कि नहीं आया इस बार, right? जो कि भर भर के आता है. तो did you prepare both sides of it? कि how was it? तो मैं वो जो ट्रेडिशनल आते हैं उसमें मैं पहले से अच्छा था। तो मैं ज़्यादातर लॉजिकल रीजनिंग, मतलब केस लेट, शेड्यूलिंग, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, फिर सर मैट्रिक्स, ये सब भी सॉल्व किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर दे आर वेरी हेल्पफुल। प्रीवियस ईयर सेट्स कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पिछले 5 साल के उठा लो, वो आप कर लो, तो आपको थोड़ा ऊपर नीचे का पता चल जाएगा क्या क्या पूछते हैं और कैसा आता है। Got it, got it. And were you regular with those NIT IIT batches? Saturday Sunday साहिल सर पढ़ा रहे हैं बैठ के? हाँ हाँ सर, वो साहिल सर तो क्या पढ़ाते हैं सर, बहुत मज़ा आता है उनके क्लास में। और जो शॉर्टकट्स, ये कुछ कहाँ से कहाँ जाना है, क्या जो पॉइंट्स आते हैं उसको कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, बहुत मज़ा आता था उनके साथ। That's great. So, do you think coaching is? People ask me this question. Coaching is required. Coaching is required. तू already अपने कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, तू होशियार आदमी है। तो do you think what's your recommendation for people? थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है? सर कोचिंग जिनके पास, मैं अगर बोलूँ तो कोचिंग में भी आप ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा प्रेफर करो, क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन है। आप कंप्यूटर पे ऑनलाइन आप कंप्यूटर पे बैठ के दोगे, तो जितना ज़्यादा आप कंप्यूटर पे वक्त बिताओगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा है कि उस दिन आपको कोई की या फिर माउस में थोड़ा क्या बोल, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। और जितना ज़्यादा आप लैपटॉप में से या फिर अपने कंप्यूटर PC में से जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका रीडिंग टाइम इंक्रीज होगा और आपकी आई साइट को भी थोड़ा एडजस्ट पड़ जाएगा। एडजस्ट, हाँ, वो हो जाओगे आप। ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट, ग्रेट। सो डीएलआर के लिए जो बंदा स्टार्ट कर रहा है और नॉन इंजीनियर है उसके लिए क्या बताना चाहेगा? उसको भी 99.51 लेके आना है।
व्हाट्स योर सबसे रिकमेंडेशन? पहले सर लॉजिकल थोड़े गेम्स खेल लो, सुडोकू है, ककूरो है, से नंबर्स वाले सर गेम्स है। मेरे 2-3 दोस्त है, वो मेरे को पूछते हैं तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि पहले बेसिक से स्टार्ट करो, सीधा आप क्वेश्चन सॉल्व करने मत घुस जाओ। आपको थोड़े आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा फ्रॉम द बेसिक्स एंड देन यू कैन स्विच टू एक्सेल टू एडवांस। दैट्स अ गुड वन। एंड पहले क्या करें, वो पाई चार्ट देखे, अगर किसी के पास डैशबोर्ड का एक्सेस है तो वो क्या करे पहले बैठ के, कौन सा वीडियोस देख ले, क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर मेन तो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। तो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा हो आप वो पहले करो, फिर आप आगे जाओ। जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग वाले होते हैं, ट्रेडिशनल नहीं आते, उनके भी सब बेसिक्स होते हैं, एक दो क्वेश्चन वाले होते हैं, उनको ट्राई करो। नहीं पता चले सब वीडियो होंगे, वीडियो में देखो, आंसर देखो, देन ट्राई इट वंस अगेन। आप देखने के बाद वापस आप खुद ट्राई करो 1 दिन के बाद, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना होता है, और आप वैसे ही आपका फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सॉल्व कर पाओगे। Excellent, that's lovely. Do you really need to be very good in maths for cracking DILR, or you think that can be muscle which can actually be built over a period of time being a non-engineer? सर मेरे को नहीं लगता सर मैथ्स में उतना एकदम एक्सीलेंट या फिर फुल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए आपका। लॉजिकल रीजनिंग सर आपका, वैसे मैं बोला, आपका माइंड और रीजनिंग के साथ है। जितना ज़्यादा आप केसलेट्स देख लो या फिर मैट्रिक्स देख लो, सब रीजनिंग के ऊपर है। आप सुडोकू सॉल्व करते हो, उसमें कहाँ मैथ्स आता है सर? गेम्स खेलते हो, तो अगर आपको थोड़ा मैथ्स आ भी गया तो उसके लिए कैलकुलेटर तो है ही सर। कैलकुलेटर तो है, बहुत बढ़िया यार। कैलकुलेटर की बात करी तो ये बता, काम आता है कैलकुलेटर वहाँ पे उस दिन पे? डिड यू यूज इट मच और वाज ओके? थोड़ा सा यूज किया था, जैसे आपने बोला, आप बोलते थे कि कैलकुलेटर जितना यूज कम कर सको उतना कम करना है, और जब मेरे को लगे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा तो तभी कैलकुलेटर यूज करता था। नहीं तो वो वैदिक मैथ्स के क्लास होते हैं जो आपका कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, और बेसिक सारे मैथ्स के फॉर्मूलाज वो सब होते हैं, उसको रिवाइज करते रहो। फॉर्मूला बुक बना लो सबसे पहले तो। बढ़िया। तो तूने ये किताबें फॉर्मूला बुक सब पढ़ा है, सब बनाया हुआ है? तब फॉर्मूला बुक बनाई थी, फिर वोकेबलरी बुक भी बनाई थी, शॉर्टकट के लिए बुक्स भी बनाई थी। नाइस। तुझे बहुत बातें बोल रहा है, आई फील सो गुड दैट you're talking about similar thing which I say on YouTube and in the classes as well. आपने बोला है तो ही तो मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ। अरे क्या बात है यार, great man, great. I'm Karthik. Miss Kisle Bhardwaj. My Z score is 99.84. I had a 99.42 percentile. And I got like a 99.21 percentile. Ashutosh Gupta, My name is Daniel Lad. My name is Jatin Basi. the 98.76 percentile in CAT, and So I have secured 99.19 percentile in CAT. In which I scored 94.75 percentile. जो भी आप मोटिवेशन देते हो, जो भी आप जिस तरीके से पढ़ाते हो सर, डेफिनेटली कीप दैट गोइंग। Only Sumit sir's की बातें जो हैं वो ही काम आती है। Their preparation was extremely good. I can proudly say that I am here because of that. Hit the bell icon.